गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। ठीक है, किसी को कोई फर्स्ट एक्सरसाइज में अगर कोई प्रॉब्लम आई है, कोई क्रिएट हुई है, आपने मुझसे पूछा नहीं, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अगर है तो आप जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा है +1 के, जो मैंने कुछ एक नया ग्रुप बना रखा है, जो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने ऐड किए हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और एग्जिस्टेंस जो अपनी क्लास चल रही है 11th क्लास के स्टूडेंट, जो अपने स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज देखिए हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे बेटा, ध्यान से देखना। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है, इसकी हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। देखिए, जैसे if a plus iota b is equals to 0, यदि a plus iota b 0 के बराबर है तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, then a is equals to 0, a is equals to 0 and b is equals to 0। कैसे? देखिए बेटा, a plus iota b है, अगर ये 0 के बराबर है तो 0 plus 0 iota, 0 को मैं 0 plus 0 iota लिख सकता हूं। ठीक है, अब मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स बताया था, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये बताया था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, रियल पार्ट इसके बराबर हो गया और ये b किसके बराबर हो गया बेटा, 0 के बराबर आ गया। तो कहने का मतलब ये है, जब भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आइटा b अगर 0 के बराबर दे रखा हो तो उसमें कहने का मतलब है कि रियल पार्ट जो है वो भी 0 के बराबर होगा और जो इमेजिनरी पार्ट का जो b है वो भी किसके बराबर होगा बेटा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। आगे की प्रॉपर्टीज देखिए। इक्वलिटी वाली प्रॉपर्टी हम लोगों ने कल कर ली थी, वो भी इसी के अंदर आ रही है, एक बार उसको और चेक कर लेते हैं। देखिए, if a plus iota b is equals to c plus iota d, तो इसके अंदर क्या बताया था बेटा, then a is equals to c and b is equals to d। यही बताया था मैंने कि जब आपका a plus iota b c plus iota d के बराबर है तो उसका मतलब क्या हो गया, a भी किसके बराबर है, c के बराबर है और b भी किसके बराबर है बेटा, c के बराबर है। ठीक है, ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है। अब देखिए, जो प्रॉपर्टीज मैं अब बताऊंगा ये तो बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज थी, अब जो प्रॉपर्टीज बताऊंगा मैं उनको बड़े ही ध्यान से देखना। ठीक है, पहली थर्ड प्रॉपर्टी है द सम और डिफरेंस, द सम और डिफरेंस, द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोल दें या फिर उनको क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं। नंबर्स को हम लोग क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं। जब हम किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के या क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा, जो इसका रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा बेटा, इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कहने का मतलब यह है कि जब भी हम कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेते हैं, उनका जोड़ करें या उनको घटाएं, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर आएगा बेटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर आएगा। कैसे? देखिए, सपोज करो Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है a प्लस आइटा b के बराबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा है Z2 इज इक्वल टू c प्लस आइटा d, ये दे रखा है। अब देखिए, Z1 प्लस Z2 इन दोनों को आप ऐड करेंगे, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप ऐड कर रहे हैं, किसके बराबर आएगा बेटा, a प्लस आइटा b प्लस c प्लस आइटा d के बराबर। ठीक है, इसके अंदर जो रियल पार्ट है उनको एक साथ कर दें, a प्लस c हो गया, ये दोनों रियल पार्ट है। इसके बाद आइटा b प्लस आइटा d ये कर दिया आपने, तो ये हो गया बेटा a प्लस c, इन दोनों के अंदर आइटा कॉमन ले लो, b प्लस c। तो कहने का मतलब क्या है कि ये आपका रियल पार्ट हो गया और ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसका मतलब क्या किया,
जब हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किया तो उसके अंदर भी जो रिजल्ट आ रहा है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। ठीक है, होप आपके समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखिए इसके अंदर डिफरेंस की क्वांटिटी है, वो डिफरेंस वाला और बता देता हूं मैं आपको। जैसे Z1 माइनस Z2 करेंगे, a प्लस आइटा बी माइनस सी प्लस आइटा डी, ये हो गया। तो a प्लस आइटा बी माइनस सी माइनस आइटा डी, ये हो गया। तो ये दोनों रियल पार्ट है, तो किसके बराबर हो गया, a माइनस सी प्लस आइटा बी माइनस आइटा डी। तो a माइनस सी प्लस आइटा हमने कॉमन ले लिया, किसके बराबर आ गया, b माइनस टी। तो ये आपका क्या बेटा, रियल पार्ट है, और ये आपका क्या है, इमेजिनरी पार्ट। कहने का मतलब क्या है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। तो मोटे तौर के ऊपर अगर कहा जाए तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अगला है फोर्थ प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ two complex numbers is also a complex number। ये है, ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए क्या लिख रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जब हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा बेटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। ठीक है, जैसे सपोज करो Z1 बराबर a प्लस आइटा बी मान लिया मैंने, और Z2 बराबर c प्लस आइटा डी मान लिया। ठीक है, अब देखिए Z1 इंटू Z2, इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई, a प्लस आइटा बी इंटू सी प्लस आइटा डी, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया। a को मल्टीप्लाई करो इनके साथ तो ये हो जाएगा AC, इसका हो जाएगा प्लस आयोटा AD। अब आयोटा का करो, आयोटा BC प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू BD, ये हो गया बेटा। ठीक है, ध्यान से देखना, यहां पर आयोटा स्क्वायर दे रखा है। क्या दे रखा है, आयोटा स्क्वायर। मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के इक्वल बताई थी। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए, AC प्लस इन दोनों के अंदर आइटा है तो आइटा कॉमन लो, AD प्लस BC हो गया। ठीक है, आइटा स्क्वायर माइनस के बराबर हो गया, माइनस BD। तो अब ये एक रियल पार्ट बन गया, ये रियल पार्ट है, तो AC माइनस BD प्लस आयोटा इंटू AD प्लस BC। ठीक है, तो ये आपका रियल पार्ट बन गया, ये आपका इमेजिनरी पार्ट बन गया। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कहने का मतलब यह है कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आप मल्टीप्लाई करते हो, प्रोडक्ट करते हो, तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो भी आपका क्या आएगा बेटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अगला है the quotient of two complex numbers is also a complex number। देखिए स्टूडेंट्स, कोशेंट इसका मतलब हो गया डिवीजन। जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिवीजन करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी आपके पास क्या आएगा बेटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, सपोज करो वैसे करेंगे, Z1 इज इक्वल टू a प्लस आइटा बी, Z2 c प्लस आइटा डी, ये दे रखा है। ठीक है, अब हम लोग Z1 अपॉन Z2 अपने को ये करना है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस आइटा बी अपॉन c प्लस आइटा डी, ये हो गया। ठीक है,
अब देखिए जो आपका डिनोमिनेटर है इसका हम लोग क्या करेंगे बेटा, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर है उसका रेशनलाइजेशन करते हैं। तो रेशनलाइजेशन में क्या होता है बेटा, जो ये प्लस का साइन है यहां पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, a प्लस आइटा बी सी प्लस आइटा डी इंटू सी माइनस आइटा डी अपॉन सी माइनस आइटा डी। ये हो गया आपके पास, ठीक है। आगे देखिए इनका मल्टीप्लाई a प्लस आइटा बी इंटू सी माइनस आइटा डी, ये हो गया, ठीक है, अपॉन c प्लस आइटा डी और c माइनस आइटा डी। ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसके इक्वल होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, c स्क्वायर माइनस आइटा डी का होल स्क्वायर, ये होगा। अब इनको मल्टीप्लाई करो, AC माइनस आयोटा AD प्लस आयोटा BC माइनस आयोटा स्क्वायर BD, आ गया, अपॉन C स्क्वायर माइनस आयोटा D स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा C स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर D स्क्वायर, ये आ गया आपके पास, ठीक है। ध्यान से देखिए मैंने a c का मल्टीप्लाई किया, माइनस का ad प्लस आयोटा bc माइनस आयोटा स्क्वायर bd किया, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है तो c स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर d स्क्वायर कर दिया। तो ये बन गया बेटा ac माइनस आयोटा ad प्लस आयोटा bc को पहले लिख लो बेटा, प्लस का आयोटा bc माइनस का आयोटा ad। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस एक माइनस पहले लगा हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का bd अपॉन c स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहां पर भी -1 होगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस d स्क्वायर, ठीक है। देखिए ac प्लस bd, ac और प्लस bd ये हो गया, ये रियल पार्ट है, प्लस आयोटा कॉमन ले लिया, bc माइनस ad अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो ac प्लस bd अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस आयोटा bc माइनस ad अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों मिलकर क्या बनेंगे बेटा, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर बनेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, Z1 और Z2 को जब आप लोग डिवाइड करेंगे तो किससे बिलोंग करेगा बेटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करेगा, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ेंगे, मतलब कि जो हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।